हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस में लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 10.2 के थ्योरी पार्ट थ्योरी में आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन है के बारे में बताऊंगा, और एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे वो मैं करवाऊंगा। एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कुछ डाउट होगा इस लास्ट वीडियो लेक्चर में और आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया और कुछ डाउट अगर आपका होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट है तो वो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूट्यूब चैनल पीके अकेडमी पे जाना, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे कि क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है, तो आप स्ट्रेट लाइन वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो वहाँ पर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफ़ी लेक्चर मिलेगा। तो आज का लेक्चर 3 है तो लास्ट लेक्चर आपका क्या हुआ, लेक्चर 2। तो आप लेक्चर 2 पे क्लिक करना तो आपको वीडियो ये मिल जाएगा, ये वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा और आप पूरे वीडियो देख लेना। आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप भी क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो लेक्चर 3 में एक्सरसाइज 10.2 का जो थ्योरी है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी है आपको क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन एक ही होगा बट उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब होता है, एक लाइन के इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या बता रहा हूं आपको, लाइन ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। ओके, दिस इज द लाइन, सबको पता है दिस इज द लाइन। दोनों इन पॉइंट इसमें फिक्स होगा नहीं, लाइन सेगमेंट लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों इन पॉइंट फिक्स होता है। रे में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट इन्फिनिटी तक जाता है। बट लाइन में क्या होता है, दोनों इन पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक जाता रहता है, ठीक। सिंपली मैंने बोला एक लाइन है, मुझे जो बताना है उसके लिए वो आप लाइन के टर्म में बता सकता हूँ, लाइन सेगमेंट के टर्म में बता सकता हूँ। बट चूंकि यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन का बात किया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मतलब सिर्फ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, ठीक। अब इस लाइन के बारे में देखो, क्या इस लाइन का इक्वेशन, इसका क्या मतलब होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन का यहां पर क्या मतलब है। तो अगर ये एक लाइन है तो इस पे कितने पॉइंट होंगे, हर कोई बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ओके, और आपको एक ये भी पता है कि हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। इट मींस इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। इतना तो क्लियर है आपको। मान लो कि इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट P है एंड इसका x कोऑर्डिनेट मानो x है और इसका y कोऑर्डिनेट y, आप मान सकते हो, ठीक। अब अगर मैं बोलूं इस लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब है वो समझो कि इस लाइन पे लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा ना, उस रिलेशन को आप किसी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिख पा रहे हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इट मींस इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है, उस हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, उनके बीच के रिलेशन को जो मैथमेटिकल फॉर्म बता पाता है, जो एक्सप्लेन कर पा रहा है मैथमेटिकल फॉर्म, उसी को आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इट मीन सिंपली ये समझो इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है। तो सिंपली क्या हुआ, इस लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, x और y के बीच में रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट रिलेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन।
अब इसका डिफरेंट फॉर्म देखो, इक्वेशन सेम रहेगा बट इसको डिफरेंट वे से लिखा जाता है या फिर प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म देखो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, थर्ड है 2 पॉइंट फॉर्म, फोर्थ है आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिफ्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म, सिक्स्थ है नॉर्मल फॉर्म। ये टोटल 6 फॉर्म है। हर फॉर्म के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका होगा उसमें मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले आपको देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप समझो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है, दोज ऑल लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है, ऑल लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इट मींस अगर मैं ये बोलूं कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबका मैं नाम भी देता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, सो यू कैन से दिस इज एक्स and this will be x prime, this is y axis, so you can say this is y and this is y prime। इतना तो आप चीज़ आप बोलोगे। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिस वन, तो आप इसको क्या बोलोगे, ओरिजिन ओ। ये एक्स वाई प्लेन है अपने पास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है, सब लाइन को आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया आपको कि इस लाइन के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो सबको पता है कि ये लाइन और एक्स एक्सिस इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। पैरेलल लाइन का मतलब आपको ये क्लियर है। और मैं मान लेता हूँ इन दोनों लाइन के एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो कि a है, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस a है। क्योंकि ये a डिस्टेंस है तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि a मस्ट बी पॉजिटिव, a शुड बी ग्रेटर देन 0। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता है। ओके नाउ अब देखो, अब ये जो लाइन है ना, y एक्सिस को यहाँ पर कट किया ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, ये लाइन y एक्सिस को कट किया, ये लाइन y एक्सिस को कट किया, तो क्या बोलोगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे लाई करने वाला हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां से क्या बोलोगे कि ये पॉइंट आप बोलोगे 0, अब आपको क्या बताना, y कोऑर्डिनेट, ठीक। अब देखो ये लाइन x एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, उसके अलावा ये लाइन x एक्सिस से क्या बोलोगे, एवं ये लाइन ड्रॉ किया गया, x एक्सिस से ऊपर लाइन ड्रॉ किया और a डिस्टेंस पे। इट मींस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका a होगा। सिंपली आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट का x y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 0, a। नाउ अब देखो, इस लाइन पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट x एक्सिस से a डिस्टेंस पे होगा। इट मींस इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा। और इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट आपका ये है जिसका y कोऑर्डिनेट a है। इट मींस इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a होगा। तो इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a होगा। तो आप इस लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू a बोलोगे। और x की वैल्यू आपका कुछ भी रहे, y इक्वल्स टू a इस लाइन की इक्वेशन होगी। यही रिलेशन है, y इक्वल्स टू a। x की वैल्यू आपका कुछ भी रहे, इस लाइन की इक्वेशन आपकी y इक्वल्स टू a। अब अगर मैं ये बोलूं कि x के ऊपर जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ किया ना, पैरेलल लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया, वैसे मैं बोल रहा हूं कि x एक्सिस के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लो, x एक्सिस के पैरेलल। तो देखो ये लाइन आपकी होगी, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस क्या हुआ, ये लाइन और ये x एक्सिस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये डिस्टेंस भी आपका a है, और डिस्टेंस अगर a है तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ
ये लाइन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन भी हुआ क्योंकि पैरेलल है, और ये लाइन आपका वाई एक्सिस पे यहाँ पर कट किया ना, तो जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को कट किया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे? सबसे पहले ये पॉइंट तो आपका वाई एक्सिस पे है तो दिस इज 0। नाउ वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में आप क्या बोलोगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे, वो भी नीचे बिलो एक्स एक्सिस, तो क्या बोलोगे? इसका वाई कोऑर्डिनेट आप बोलोगे -a। इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट ए डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस के नीचे है तो वहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, 0, -। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -1। नाउ ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन इस लाइन पे लाई करने वाला वाई, इस पॉइंट, सॉरी आप ये बोलो, इस लाइन पे लाई करने वाला जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा। और इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट ये है जिसका वाई कोऑर्डिनेट -a है, इट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन आप क्या बोलोगे? y = -a। क्यों? कि इस लाइन पे लाई करने वाला जितने भी पॉइंट होंगे हर किसी का y कोऑर्डिनेट आपका -a ही होगा। जैसे ऊपर वाले का y = a हुआ, वैसे ही नीचे वाले का y = -a। आपका लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर हो या एक्स एक्सिस से नीचे हो, दोनों केस में y = सम वैल्यू होगा आपका। वो जो सम वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो लाइन आपका एक्स एक्सिस से ऊपर है या वाई एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस से नीचे। वाई एक्सिस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, एक्स एक्सिस से ऊपर या एक्स एक्सिस से नीचे। तो सिंपली क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन में इक्वेशन आपकी क्या होगी? y = कांस्टेंट, y = कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकता है अगर वो खुद एक्स एक्सिस हो जाए वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर हुआ तो कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे हुआ लाइन तो कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, y = कांस्टेंट, उसकी इक्वेशन होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है, ऑल लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन। y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है हर लाइन को आप क्या बोलोगे? वर्टिकल लाइन। ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसमें आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी देखना होगा। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, सो दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम। ये वाई एक्सिस होगा, सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम, एंड ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दिस इज ओरिजिन। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता है। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको यहाँ पर गिवन है। अब मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब मैंने क्या बोला कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये आपका वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट हो गया, उसको रिमूव कर लो, ठीक ना। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इस लाइन और ये वाई एक्सिस, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक। मान लो ये दोनों लाइन के बीच, ये वाई एक्सिस और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप मान लो डिस्टेंस इज बी, डिस्टेंस बी है, तो बी को भी ग्रेटर देन 0 बोलो। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बी डिस्टेंस पे, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट बी डिस्टेंस पे होगा वाई एक्सिस से। नाउ ये लाइन आपको एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट का आप एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या बोलोगे कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई किया, इसका तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गए तो क्लियर है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई किया है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम है, ये लाइन वाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पे, हर पॉइंट बी डिस्टेंस पे वाई एक्सिस से, और ये डिस्टेंस होगा कितना? बी, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी और वाई कोऑर्डिनेट तो क्लियर है आपका 0। ना इस लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है
ये पैरेलल टू वाई एक्सिस से, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इस लाइन पे लाई करने वाला एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। इस लाइन पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो इस लाइन पे जो एक पॉइंट ये है b, 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट b है, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका b होगा। तो उस केस में आप इस लाइन की इक्वेशन सिंपली आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू b बोलोगे। इस लाइन की इक्वेशन आप x इक्वल्स टू b बोलोगे, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका b होगा। तो x इक्वल्स टू b विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, वैसे ही अब मैं इस साइड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वाई एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये भी मान लो आपका b डिस्टेंस पे, हालांकि दोनों b इक्वल नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। b या कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ये एक डिस्टेंस b डिस्टेंस में। ठीक है, और ये लाइन आपका वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस लाइन पे लाई करने वाला जितना पॉइंट होगा, हर पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस से b डिस्टेंस पे होगा, वो भी लेफ्ट साइड में। एंड एक चीज और देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे थोड़ा सा देखो, तो वो पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट का आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये पॉइंट ओरिजिन से b डिस्टेंस पे, वो भी निगेटिव एक्सिस साइड, तो क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल बी -b, और वाई कोऑर्डिनेट तो आपको 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर -b, 0। एक चीज और, ये लाइन जो है आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन पे लाई करने वाला जितना पॉइंट होगा, हर पॉइंट का क्या होगा आपका, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि ये लाइन आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे हर किसी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, और इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -b है। इट मीन्स इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -b होगा। तो आप सिंपली क्या बोलोगे, इस लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होगी, x इक्वल्स टू -b। तो आप ये एक लाइन बोलोगे कि इस लाइन पे, ये लाइन हो या ये लाइन, ठीक है, जो भी वर्टिकल लाइन है, सिंपली वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है, वो सब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो x इक्वल्स टू b या x इक्वल्स टू -b। ये तो डिस्टेंस था ना b की जगह कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू हो, तो सिंपली क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू b आपके वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है। सिंपली आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, या b लिखोगे x इक्वल्स टू b तो भी चलेगा, b इज कांस्टेंट, b की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ठीक ना, x इक्वल्स टू कांस्टेंट वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है आपका। कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो वो लाइन वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा, और अगर नेगेटिव हुआ कांस्टेंट की वैल्यू तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा, और ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई, इट मीन्स वो खुद वाई एक्सिस ही वो वर्टिकल लाइन होगा। तो इन दोनों से एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक वाई एक्सिस, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, और उसकी इक्वेशन, उस लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड वर्टिकल लाइन में आपका क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, और उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब इस पे बेस्ड जो एग्जांपल है उस पे आ जाओ। तो आपका एग्जांपल 6 है। एग्जांपल 6 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन की इक्वेशन बताओ। कौन से लाइन की, तो पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एंड पासिंग थ्रू -2, 3, और वो लाइन आपका -2, 3 जो पॉइंट है -2, 3 उससे वो दोनों लाइन पास कर रहा है। एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो -2, 3 से पास कर रहा है। तो सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू देखो, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हुआ, तो ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्राइम।
Now this is y axis, so you can say this is y and this is y prime, and आपका ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी ऑरिजिन। इतना आपको क्लियर है। नाउ अब आप क्या बोलोगे कि लाइन की इक्वेशन, कौन से लाइन की इक्वेशन, तो पैरेलल टू एक्सिस। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आपकी लाइन हो गई। फिर क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। नो, ये लाइन हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन हो गया आपका वाई एक्सिस के पैरेलल। अब एक चीज देखो, क्या बोल रहा है कि ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल, वो तो आपने ड्रॉ कर दिया। इसमें एक पॉइंट ये भी बोला पासिंग थ्रू -2, ये दोनों लाइन आपका -2, 3 से पास हो रहा है। इसका मतलब -2, 3 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा ना। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी का कोऑर्डिनेट होगा -2, 3, यही होगा ना, -2, 3, क्योंकि ये दोनों लाइन -2, 3 से पास हो रहा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों लाइन की इक्वेशन बता दो। अब इस लाइन की इक्वेशन देखो कैसे बोलोगे। सबसे पहले आप देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, इट मींस दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी जस्ट बताया। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, क्या बोलते हो, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन। और वो कांस्टेंट क्या होता है, तो आप ये देखोगे कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और इस लाइन पे लाई करने वाला जितना भी y कोऑर्डिनेट होगा सब कांस्टेंट होगा, सब सेम होगा, ठीक है। तो इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है ये, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 3, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है। इट मींस इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू 3। इस लाइन की इक्वेशन बोलोगे y इक्वल्स टू 3। नाउ अब ये लाइन देखो, ये आपका वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल है। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट। और आपको ये भी पता है कि वर्टिकल लाइन पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है आपका ये -2, 3, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 है। इट मींस इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू -2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू -2, और इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 3। तो बोला था फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, लाइन की इक्वेशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू 3 एक लाइन है, एंड दूसरा लाइन क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू -2। ये आपका इस एग्जाम्पल 6 का सॉल्यूशन है, और आंसर आपका आया एक लाइन y इक्वल्स टू 3, दूसरा लाइन x इक्वल्स टू -2। अब आ जाओ लाइन के इक्वेशन का जो डिफरेंट फॉर्म है उसमें, अब सेकेंड फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब आपको क्या हुआ कि पॉइंट पता है, स्लोप पता है। इट मीन्स एक लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और उस लाइन का स्लोप पता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक लाइन का स्लोप m है और वो लाइन x1, y1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वही चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आप लर्न कर लेना। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब देखो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये आया कैसे ये फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ देखो, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, दिस इज द लाइन। नाउ आपको क्या बोला, इस लाइन का स्लोप m है, इट मीन इस लाइन का स्लोप आप क्या बोलोगे, दिस इज m। और क्या बोला, ये लाइन पास कर रहा है x1, y1 से। मान लो ये पॉइंट आपका a है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका है x1, y1। इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस लाइन पे एक लाई करने वाला एक पॉइंट P ले लो। सबसे पहले अब आप क्या करो, लेट पॉइंट P, और
इसका कोऑर्डिनेट आप लिखोगे x, y। लेट पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, लेट पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, आपने एक पॉइंट P लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, वो उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आप कहीं पर भी इस लाइन पे लाई करने वाला कहीं पर भी कोई पॉइंट को मान लो P, और उस P पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। x और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका P डिफरेंट पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, x और y की अलग अलग वैल्यू होगी तो अलग अलग पॉइंट होगा। सिंपली मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, उसका कोऑर्डिनेट x, y। इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। A और M के बारे में हमको पता था, मैंने P को एज्यूम किया एक पॉइंट है उस लाइन पे लाई करने वाला, उसका कोऑर्डिनेट x, y। अब देखो नाउ यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ AP दोनों सेम होगा, तो यू कैन से स्लोप ऑफ AP इक्वल्स टू m बोलोगे, क्योंकि लाइन का स्लोप तो आपको m है ना। अब स्लोप ऑफ AP को आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ AP y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो पॉइंट अगर लाइन पे लाई करने वाला, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, लाइन पे लाई करने वाला दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, उस लाइन का स्लोप आपको निकालने आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से क्या बोलेगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m, यही बोलोगे। अब यहाँ से आप क्या करो, x माइनस x1 को उठा के इधर ले चले आओ, दिस इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही तो देखो लाइन इक्वेशन था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यही फॉर्मूला था आपको, जिसको बोला मैंने लर्न करने के लिए। तो ये आपका डिराइव हो गया, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। अगर आपको पता है इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट x1, y1 और उस लाइन का स्लोप m, तो उस केस में आप लाइन इक्वेशन बोलोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब इस पे बेस्ड एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, ये आपका एग्जाम्पल 7। ठीक, सॉल्व एग्जाम्पल 7। अभी जो आपको पॉइंट स्लोप और बताया उसी पे बेस्ड। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2, 3 विद द स्लोप -4। अब बोल रहा है एक लाइन इक्वेशन बताओ जो पास कर रहा है -2, 3 से, और उस लाइन का स्लोप ये बोल रहा है -4। तो सिंपली मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके, और इस लाइन का स्लोप -4 गिवन है। इट मीन्स m इक्वल्स टू -4, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्लोप के बाद एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये लाइन पास कर रहा -2, 3 से, दिस इज -2, 3। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको लाइन की इक्वेशन बोला। तो आपके पास क्या है लाइन की इक्वेशन इस केस में, y माइनस, अभी जस्ट आपने जो पढ़ा था y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्म आपने पढ़ा है अभी। अब यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दो एंड m की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बोलोगे y माइनस y1 इज 3, x1 इज -2, y1 इज 3, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू m की वैल्यू यहाँ से -4, दिस इज -4 इंटू x माइनस x1 इज -2, दिस इज +2। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज y माइनस 3 -4 इंटू x, दिस इज -4x -4 इंटू 2, दिस इज -8। अब यहाँ से क्या बोलोगे, -4x इधर ले आओ, दिस इज y प्लस 4x -8 इधर आया, +8 -3, दिस इज -8 +8 -3, दैट इज 5। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका एग्जाम्पल 7 का सॉल्यूशन है और आंसर इज y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सिंपली मैंने क्या किया, x1 y1 की वैल्यू पुट कर दिया और स्लोप m की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ आप नेक्स्ट जो फॉर्म है आपका, उस फॉर्म पे आ जाओ एंड नेक्स्ट फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म।
एक लाइन है, उस लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो उस केस में आप लाइन इक्वेशन क्या लिखोगे? ये मान लो लाइन पे लाई करने वाला 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2, तो उस केस में आप लाइन इक्वेशन बोलोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वही चीज यहाँ लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इज y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला को आपको लर्न करना है, इसका भी यूज होगा। अब इसका आप क्या करो, सबसे पहले प्रूफ देखो ये आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। ये लाइन रहा, इस लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट आपको पता है। पहला पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट को मान लो A, एंड सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर लो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मानो B। दिस इज x2, y2। ओके, नाउ इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट P ले रहा हूँ, लेट पॉइंट P, और इस पॉइंट P का आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी ले लो। लेट पॉइंट P, ब्रैकेट में लिखो x, y, x, y lies on the line, let point P, x, y lies on the line। मान लो ये पॉइंट आपका P है और इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना x, y, ठीक है। नाउ अगर आपका ये P पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन का कोई भी लाइन सेगमेंट उठाओगे उसका स्लोप तो सेम रहेगा ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट AP और AB, कोई भी लाइन सेगमेंट पिक करो, तो स्लोप ऑफ AP, लाइन सेगमेंट AP लिया, स्लोप ऑफ AP इक्वल्स टू, फिर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB लेंगे, इक्वेट कर सकते हो। अब यहां से आप स्लोप ऑफ AP क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ AP y माइनस y1, अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB लाइन का स्लोप, तो क्या बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। A और B दोनों का कोऑर्डिनेट पता था, यही होगा आपका स्लोप। नाउ अब ये x माइनस x1 को इधर ले जाओ, ये डिवाइड में इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहां से आप क्या बोलोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू यहाँ जो था x माइनस x1, यही अपने को प्रूव भी करना था, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही अपने को प्रूव भी करना था। और ये बोला था कि ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, याद रखना है, तो आप इसको याद रखना, इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया। अब इसमें एक चीज़ आपको है, ठीक है, कई बार आपको यहाँ y1 और यहाँ x1 की जगह यहाँ y2 और यहाँ x2 दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ y1 x1 रहे इन दोनों जगह पे, ये वाली जगह पे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो जगह है आपका y1 x1 की जगह y2 और x2 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, वो देखो कि अगर मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ AP की जगह मैं स्लोप ऑफ PB लेता तो y माइनस y1 की जगह क्या हो जाता, आपको y1 की जगह y2 होता और x1 की जगह x2 हो जाता, तो वही यहाँ पर y2 और x2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
y1 x1 लो या y2 x2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ रहता है। ये क्या हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस वन से मल्टीप्लाई करते थे, ये बन जाता है क्या y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। तो यहाँ बना है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, वो बन जाता है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। और फॉर्मूला क्या आता है y माइनस y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। एग्जाम्पल से देखो ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा। वो ये आपका प्रूफ हो गया और ये फॉर्मूला, अब इसको आपको लर्न करना। अब इस पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल, वो देखो। एग्जाम्पल 8, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड 3, 5। क्या बोला, लाइन इक्वेशन बताओ जो पास कर रहा है 1, -1 एक पॉइंट से, दूसरा पॉइंट है 3, 5 उससे पास हो रहा है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये लाइन किससे पास कर रहा है, 1, -1 से, और दूसरा पॉइंट क्या है 3, 5 से। अब आप क्या करो, जो अपने पास लाइन की इक्वेशन है क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y1, y1 की जगह -1, दिस इज +1, ओके। नाउ y2, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, 5 माइनस ऑफ -1, 5 माइनस y1 की जगह -1, दिस इज +1 अपॉन x2, दिस इज 3 माइनस x1 इज 1 इंटू x माइनस x1, x1 इज 1। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, y प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 3 माइनस 1 2 इंटू x माइनस 1। ये 2 से आप 6 को कैंसिल किया, दिस इज 3। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज y प्लस 1, y प्लस 1, दिस इज y प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस 1। यहाँ से लिख सकते हो दिस इज y प्लस 1, 3x, 3 इंटू -1, दिस इज -3। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, y प्लस 3x, -3 आया तो +3 और 1 दैट इज +4। ये आपका एग्जाम्पल 8 का सॉल्यूशन हुआ एंड आंसर इज y प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक चीज़ देखो, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, जब प्रूफ बता रहा था इस फॉर्मूला का, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ y माइनस y1 की जगह y माइनस y2 और यहाँ x माइनस x1 की x माइनस x2 हो सकता है। सिंपली जैसे मैंने y माइनस y1 यहाँ से उठाया ना, y माइनस ऑफ -1 और x माइनस यहाँ पे x1 1 लिया, वैसे ही y माइनस y2 लेते, y माइनस 5 और x माइनस यहाँ 3 करते, तो भी आपका सेम आता। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्राई करके चेक कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला सेम ही चीज़ है। अब नेक्स्ट फॉर्म में आ जाओ लाइन की क्वेश्चन पे। ज़्यादा पॉपुलर y1 x1 था, इसलिए मैंने वो चीज़ बताया। चलो नेक्स्ट देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इट मीन्स एक लाइन का स्लोप आपको पता रहेगा और उसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म में भी जनरली आपको y इंटरसेप्ट पता होता है, x इंटरसेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप एग्जाम्पल से समझ लेना, बट ज़्यादा पॉपुलर है आपको y इंटरसेप्ट वाला। ये क्या y इंटरसेप्ट, तो ये देखो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो लाइन है ना, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया ना, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। सेम लॉजिक x इंटरसेप्ट के लिए कि वो लाइन x एक्सिस को जहां पर कट किया, उसका x कोऑर्डिनेट ही उस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है y कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। डिस्कशन है मतलब इन द सेंस कि आप ये बोलो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके y इंटरसेप्ट गिवन होते हैं, उस पर बेस्ड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे y इंटरसेप्ट वाले पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। तो एक लाइन है, उसका स्लोप आपको m है और उसका y इंटरसेप्ट c है। देखो वही चीज लिखा हुआ, उस केस में आपके लाइन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या है, देखो लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m, जो भी बताया, एंड हैविंग y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट उसका c है,
इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो फॉर्मेट है आपको फॉर लाइन इक्वेशन, इसको आपको लर्न करना, याद रखना, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ना। आपका ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये कैसे आया, अब इसका प्रूफ देखो। इसमें m आपका स्लोप है, c इज y इंटरसेप्ट। तो ये मान लो x एक्सिस और y एक्सिस, x वाई प्लेन y, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट के नाम ले दो, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, आप x एक्सिस को यहाँ पे नाम दे दो, दिस इज x, सॉरी दिस इज x एंड दिस इज x प्राइम, दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम। नाउ दिस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन। इतना आपको क्लियर है। नाउ अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप n। एक लाइन है, मान लो वो लाइन आपका ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ये लाइन है, इसका स्लोप बोल रहा है m है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया इस लाइन का स्लोप m है। फिर क्या बोलो, y इंटरसेप्ट इज c, y इंटरसेप्ट आपका इसका c। अगर y इंटरसेप्ट c है, इट मीन्स आप क्या बोलोगे, ये लाइन जिस पॉइंट पे कट किया ना, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका c होगा। ये लाइन देखो यहाँ पर कट किया है ना, यहाँ पर कट किया, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका c बोलोगे, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एंड y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, c। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0, c। ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट किया y एक्सिस को, जहाँ पर कट किया, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका c हो, जो y इंटरसेप्ट है वही होगा। यहाँ y इंटरसेप्ट c है, तो वहाँ y कोऑर्डिनेट यहाँ c हुआ। नाउ अब इस c का एक और मतलब होता है, देखो ये c एक्चुअल में क्या है, देखो c एक्चुअल में आपको जो है ना, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, आपका मॉड c होगा। y इंटरसेप्ट का मतलब ये भी होता है कि y इंटरसेप्ट जो है ना, वो ओरिजिन से उस इंटरसेक्शन पॉइंट, जो लाइन वैसे तो जहाँ पे कट किया, उस इंटरसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज मॉड ऑफ y इंटरसेप्ट होता है। तो ये आपका मॉड ऑफ c आपका पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है y इंटरसेप्ट, क्योंकि y इंटरसेप्ट सिंपली y कोऑर्डिनेट है, और ये लाइन आपका y एक्सिस में निगेटिव साइड ऐसे कट किया, तो क्या होगा, c निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निगेटिव हुआ, तो y इंटरसेप्ट आपका निगेटिव हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, नाउ अब देखो, ये 0, c आ गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो अब क्या करो, सिंपली इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट p ले लो, उस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट p ले लिया, ठीक, लेट पॉइंट p x, y, एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, लेट पॉइंट p लाइज ऑन लाइन। उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट p है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने माना यहाँ पर एक पॉइंट p है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x, y। ये पॉइंट p कहीं भी हो सकता है x और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए। ये आ गया अपने, अगर ये आ गया तो अब आप क्या करो कि इस लाइन के स्लोप, इस लाइन पे कोई भी लाइन सेगमेंट उठा लोगे तो उनका स्लोप क्या होगा, m ही होगा, जो लाइन का स्लोप है। मैं एक मिनट के लिए क्या करता हूँ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट OC है ना, इसका मैं इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम आपका A है, ठीक है, A, इसका कोऑर्डिनेट 0, c आया। तो चलो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इसको A के साथ, दिस इज 0, c। ओके, ना अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्लोप ऑफ AP, यहाँ से अगर P पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ AP इक्वल्स टू m बोल सकता हूँ मैं, और स्लोप ऑफ AP, तो अब आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ AP क्या बोलोगे, y माइनस सी या c माइनस वाई, कुछ भी कर लोगे, फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, y माइनस सी अपॉन x माइनस 0, ये हो गया स्लोप,
क्योंकि इस लाइन पे लाई करने वाला ये ए और पी 2 पॉइंट पता है, दिस इज इक्वल्स टू एम, दिस इज इक्वल्स टू एम। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, y माइनस सी एक्स, एक्स को आप क्या करो इधर ले एक्स माइनस जीरो, दिस इज एम इंटू एक्स माइनस जीरो। तो अब यहाँ से आपका क्या होगा, y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स, एम इंटू जीरो जीरो, बस यही रह गया। अब इस माइनस सी को उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस सी उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस सी, दिस इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यही तो प्रूफ करना था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपका लाइन का इक्वेशन होगा, यही आपको दिखाना था। ये हो गया आपका प्रूफ कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब y इंटरसेप्ट c हो, स्लोप m हो, तो उस केस में लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके ना, अब एक चीज़ और देखो कि अभी मैंने ये बताया कि ये c के बारे में क्या बोला, ये y इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक आपका जो लाइन है ना, वो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और वो अगर पॉइंट x एक्सिस से ऊपर हुआ तो वो तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और एक्सिस से नीचे हुआ तो y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा। इट मीन्स y इंटरसेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वही मैंने नोट में एक चीज़ लिखा है, इस पॉइंट आप नोट कर लेना, y इंटरसेप्ट c कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज द इंटरसेप्ट इज मेड ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आपका जो y इंटरसेप्ट c है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो पॉजिटिव साइड है y एक्सिस के या फिर नेगेटिव साइड। अगर पॉजिटिव साइड है तो y इंटरसेप्ट विल बी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव साइड है तो y इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। अब इस पे आप सॉल्व एग्जांपल देखो, एग्जांपल 9 देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर विच tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 where theta is the inclination of line and y intercept is -3/2 and x intercept is 4। क्वेश्चन में क्या बोला ये देखो, सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन की इक्वेशन बताओ फॉर विच tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, लाइन की इंक्लाइनेशन है। और फर्स्ट पार्ट बोला y इंटरसेप्ट इज -3/2, तो y इंटरसेप्ट गिवन है, आपका काम हो जाएगा, फॉर्मूला अपने पास है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। सेकेंड पार्ट x इंटरसेप्ट इज 4, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसको डिराइव करोगे एज ए प्रॉब्लम की तरह समझना, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, मैंने बताया भी नहीं इसका फॉर्मूला। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करो, फर्स्ट पार्ट से पहले जो लाइन लिखा उस सबका मतलब समझ लो कि tan थीटा 1/2 है वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। अगर थीटा इंक्लाइनेशन है तो आप क्या बोलोगे कि m इक्वल्स टू क्या होगा tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है देखो, दैट इज 1/2। इट मीन्स लाइन का स्लोप आपका 1/2 होगा। और फर्स्ट पार्ट में देखो अब आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया है, फर्स्ट पार्ट में y इंटरसेप्ट इज -3/2, इट मीन्स c इक्वल्स टू -3/2, c इज -3/2, y इंटरसेप्ट इज -3/2, सो यू कैन से c इक्वल्स टू -3/2। अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब ये m और c की वैल्यू पुट कर दो, तो अब यहाँ से क्या बोलोगे y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितना 1/2, तो दिस इज 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, c इज -3/2, तो दिस इज y इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, दिस इज 2, आपने एलसीएम लिया तो दिस इज 2, ठीक है ना। ये होगा x इंटू 1, दिस इज x माइनस प्लस इंटू माइनस, दिस इज -3। अब इस 2 को इधर ले आओ, दिस इज 2y इक्वल्स टू x -3। सबको इधर ले आओ, राइट हैंड साइड जो लिखा उसको इधर ले आओ, तो क्या होगा ये, दिस इज 2y प्लस x इधर आया, दिस इज -x, -3 इधर आया तो दिस इज +3 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हुआ, और आंसर इज 2y -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, ये फर्स्ट पार्ट। और इसी में अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला, x इंटरसेप्ट इज 4। सेकेंड पार्ट में आपको x इंटरसेप्ट गिवन है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या स्लोप तो पता है दैट इज 1/2 यहाँ से, और x इंटरसेप्ट बोला दैट इज 4, x इंटरसेप्ट इज 4, इट मीन्स क्या होगा, इसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, कोई फॉर्मूला मैंने बताया नहीं। तो x इंटरसेप्ट इज 4, इसका मतलब एक चीज बताया था क्या होगा कि वो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका x इंटरसेप्ट होगा, इट मीन्स उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 4 होगा। तो मान लो ये आपका क्या एक्स वाई प्लेन है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्लियर कर लो, कौन सा एक्स एक्सिस कौन सा वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्राइम, ये वाई एक्सिस, सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम। नाउ ये आपको क्लियर है कि दिस विल बी ओरिजिन, ओके। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, सिंपली मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, देख लो। नाउ क्या बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट इज 4, इट मीन्स x एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 4 होगा। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मान लो ये पॉइंट आपका A है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, क्योंकि x इंटरसेप्ट इज 4, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई किया, तो दिस इज 4,0, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपका हो गया 4,0। अब अपने को क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और इस लाइन का स्लोप तो आपको पता ही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अपने पास है, वहां से निकाल लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला आप लर्न कर चुके हो, इसको यूज कर लो। y माइनस y1, x1 y1 ये हुआ, y1 इज 0, दिस इज y माइनस 0 equals to m is 1/2, m is 1/2 into x minus x1, x1 is 4, x minus x1 is 4। तो अब यहां से क्या बोलोगे, दिस y माइनस 0, दिस इज y, x माइनस 4 अपॉन 2, जो डिवाइड में 2 इसको इधर ले आती है, क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दिस इज 2y इक्वल्स टू x माइनस 4। नाउ अब क्या करो, यहां से उठा के इधर ले आओ, जो राइट हैंड साइड में उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या होगा दिस इज 2y, ये प्लस x इधर माइनस x, ये माइनस 4 इधर आपका प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, और आपका आंसर क्या है 2y माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जब x इंटरसेप्ट आपका 4 हो तो ये होगा 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और आपका जब y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 है तो उस केस में लाइन की इक्वेशन होगी 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो ना, ये आपका एग्जांपल 9 का सॉल्यूशन है। अब जो लाइन के जो डिफरेंट फॉर्म था, नेक्स्ट फॉर्म क्या है वो देखो, वेरियस फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या बोल रहा है कि लाइन का दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट भी गिवन है, y इंटरसेप्ट भी गिवन है। x इंटरसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लाइन x उसको जहां पर कट किया उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y इंटरसेप्ट मींस वो लाइन y एक्सिस को जहां पर कट किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दैट इज y इंटरसेप्ट। अब मान लो x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस केस में लाइन की इक्वेशन होगी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। वही चीज यहां लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। तो आप इस फॉर्मूले को भी हाईलाइट कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको यूज होगा। तो दिस इज, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना, यूज होगा काफी जगह आपको, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। अब मैं इसका प्रूफ आपको बताता हूं, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 कैसे आया। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखो, हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस देखो, ये x एक्सिस, सो दिस इज x एंड दिस विल बी x प्राइम, ये y एक्सिस, सो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम, और ये आपका ओरिजिन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ना
अब क्या बोल रहा है कि एक लाइन सिंपली ड्रॉ कर लो इस एक्स वाई प्लेन में। चलो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द लाइन नाउ। अब ये लाइन देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब बताओ। इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किया है तो ये क्या होगा, इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ला किया तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। सेम लॉजिक से ये जो लाइन है वाई एक्सिस को मान लो बी पॉइंट पे कट किया, तो बी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे ला किया तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बी पॉइंट आपका क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपका वाई इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट गिवन है बी, तो 0, बी स्मॉल बी, ये जो कैपिटल बी ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका होगा 0, बी। अब देखो एक लाइन है, इसके दोनों पॉइंट पता है आपको, 2 पॉइंट पता है ना, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए और बी। अब आप लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से आपके पास लाइन की क्वेश्चन आती है। आपको क्या लिखते हो लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आप लिखते हो, क्या लिखते हो, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही होता है ना लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से। अब मान लो कि आप x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा, तो चलो अब इसको स्टार्ट हो जाओ, तो y माइनस वाई वन इज b, y2 इज दिस वन, so 0 minus y1 is b, this is b, x2 is this one a, minus x1 is 0, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू x माइनस x1 is 0। now this will be y minus b, okay, equals to 0 minus b, this is minus b upon a minus 0, this is a, into x minus 0, this is x। अब इस a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज a इंटू वाई माइनस बी इक्वल्स टू माइनस b इंटू एक्स। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज a इंटू वाई, दिस इज ए वाई, a इंटू माइनस बी, दिस इज माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। अब इस माइनस बी एक्स को इधर ले आओ, तो दिस इज ए वाई माइनस बी एक्स आपका हो जाएगा प्लस बी एक्स, माइनस ए बी को आप इधर ले आओ, दिस इज प्लस ए बी। अब क्या करो, आप ए बी से पूरे में डिवाइड कर दो, तो दिस इज ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1। ए बी से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो ए वाई बाय ए बी, तो आपका क्या होगा, ए कैंसिल हुआ तो वाई बाय बी प्लस बी एक्स बाय ए बी कैंसिल आउट, तो दिस इज एक्स बाय ए इक्वल्स टू 1। यही तो लाइन इक्वेशन है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, वही है वाई बाय बी प्लस एक्स बाय ए इक्वल्स टू 1। एक स्टेप और लेके लिख सकते हो, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूफ आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है कि जब आपका लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन हो, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो आप लाइन क्वेश्चन क्या बोलोगे, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। अब इस पे बेस देखो, आपको सॉल्व एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिव। एक चीज और देखो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे वो कट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की क्वेश्चन बताओ विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2, -3 और 2 इंटरसेप्ट बना रहे किस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिव। इट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट इज -3, वाई इंटरसेप्ट इज 2।
तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, a इक्वस टू ए इज एक्स इंटरसेप्ट, a इक्वस टू एक्स इंटरसेप्ट दैट इज -3 और b इज y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट देखो दैट इज 2, b इक्वस टू 2। ठीक, अब आपके लाइन इक्वेशन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन आपकी होगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वस टू 1। तो अब आप यहाँ से सिंपली क्या बोलोगे, a और b की वैल्यू पुट कर दो, x बाय ए इज -3 प्लस y, b इज 2, दिस इज 1। अब इसमें माइनस को ऊपर लिख लो, दिस इज -x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वस टू 1। अब थोड़ा एलसीएम ले लो, दिस इज 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, दिस इज -2x प्लस 3y इक्वस टू 1। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज -2x प्लस 3y, 1 इंटू 6, दिस इज 6। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 3y -2x इक्वस टू 6। ये आपका एग्जाम्पल 10 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 3y -2x इक्वस टू 6। अब आ जाओ आप नेक्स्ट फॉर्म, ये एग्जाम्पल 10 का सॉल्यूशन है, आंसर 3y -2x इक्वस टू 6। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्म जो है लाइन की इक्वेशन का, नेक्स्ट फॉर्म है आपका नॉर्मल फॉर्म। ठीक, ये थोड़ा सा बाकी जो फॉर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस नॉर्मल फॉर्म में क्या बोल रहा है कि आपको एक लाइन है, उस लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना, उस परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ है ना, वो नॉर्मल, परपेंडिकुलर नॉर्मल, उस नॉर्मल लाइन की जो लेंथ है ना, दैट इज गिवन, दैट इज मान लो p, वो गिवन है p, और वो नॉर्मल लाइन एक्स से जो एंगल बना रहा है वो एंगल आपको गिवन होगा। इट मीन्स वो एंगल मान लो थीटा। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक लाइन है, उसको ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया उसका डिस्टेंस इज p, और वो जो नॉर्मल है, वो परपेंडिकुलर लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो उस केस में लाइन की इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वस टू p, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वस टू p। वही देखो, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज p, ठीक है, एंड एंगल विच नॉर्मल मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज थीटा, then the equation of line is x cos theta plus y sin theta equals to p। यहाँ पर भी आपको ये जो फॉर्मूला है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आपको इसको लर्न करना है। अब इसका प्रूफ देखो ये कैसे आता है। ये हमारे पास x y प्लेन है, तो इसमें x एक्सिस और y एक्सिस को पहले क्लियर कर लो। दिस इज द x एक्सिस, so this is x and this is x prime, this is y axis, so this is y and this is y prime, और ये आपका क्लियर है ओरिजिन होगा ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक लाइन है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इस लाइन की इक्वेशन बताओ, और कुछ कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि इस लाइन पे ओरिजिन से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। इस लाइन से ओरिजिन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका m है ना, और एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि ये लाइन x के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको इतना गिवन है, ठीक है, आपको इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये OM, ये जो लेंथ है ना, ये भी आपको पता है, दिस लेंथ इज p। अब लाइन की क्वेश्चन बताओ, p पता है, थीटा पता है, आपको लाइन की क्वेश्चन बतानी है। तो अब आप इसमें सिंपली क्या करो, इस पॉइंट m से क्या करो, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, और इस पॉइंट का आप नाम दे दो A। इतना काम आप कर सकते हो, ठीक ना। अब देखो आप क्या करो, ट्रायंगल OAM, OAM इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल OAM, इन ट्रायंगल OAM में OA इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, OA इक्वल्स टू आप बोलोगे P का कॉस थीटा है ये, OM का कॉस थीटा, दिस इज P कॉस थीटा, P कॉस थीटा आप बोलोगे ना। अब ये AM की लेंथ क्या बोलोगे, इस OM का साइन थीटा है AM, तो P साइन थीटा, तो AM इज P साइन थीटा। अगर आपको OA पता है, AM पता है, इट मीन्स M का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो यहाँ से M का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे, ये लेंथ OA लेंथ कितना है, P cos थीटा, तो M का x कोऑर्डिनेट होगा P cos थीटा, कॉमा AM ये y कोऑर्डिनेट होगा, AM इज P sin थीटा, तो दिस इज P sin थीटा, P sin थीटा। अब पॉइंट M का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप क्या करो, ये जो OM लाइन सेगमेंट है ना, इस OM लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालो, तो स्लोप ऑफ OM, अगर आपको पॉइंट M का कोऑर्डिनेट पता है तो OM लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज P sin थीटा -0 अपॉन P cos थीटा -0, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 0, 0 तो कोई मतलब नहीं, P sin थीटा बाय P cos थीटा, दिस इज tan थीटा, सिंपली बोलोगे tan थीटा, या वैसे भी आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से एंगल थीटा बनाया तो इस लाइन का स्लोप tan थीटा होगा। चलो नाउ स्लोप ऑफ OM इज tan थीटा। अब देखो ये OM और लाइन दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो ये लिखो लाइन इज परपेंडिकुलर टू OM, लाइन आपका OM के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, ये जो लाइन है ना इस OM के परपेंडिकुलर है, दोनों ये लाइन और ये OM लाइन, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, M1 M2 -1, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, और आपको पता है OM का स्लोप tan थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा -1/tan थीटा, दैट इज -cot थीटा, तो दिस इज -cot थीटा। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, आपको इस लाइन का स्लोप पता चल गया -cot थीटा, और एक पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट M का कोऑर्डिनेट पता चल गया P cos थीटा, P sin थीटा। अब ये क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आपका सिंपली हो गया कि ये रहा हमारा लाइन, एंड इस लाइन पे का जो स्लोप है ना, सबसे पहले वो लिख लो M इक्वल्स टू -cot थीटा, ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि इस लाइन का स्लोप आपका -cot थीटा है, एंड इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट M है, उसका भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, दैट इज P cos थीटा, P sin थीटा। नाउ अब आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म अपने पास है, तो दिस इज y - y1 जो फॉर्मूला है y - y1 इक्वल्स टू M इंटू x - x1। तो अब यहाँ से क्या करोगे, y - y1 इज P sin थीटा, P sin थीटा, चलो दिस इज P sin थीटा इक्वल्स टू M की वैल्यू -cot थीटा इंटू x - x1, x1 इज P cos थीटा, P cos थीटा, इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। नाउ अब यहाँ से आप क्या करोगे, दिस इज y - P sin थीटा
कॉट थीटा को क्या बोलोगे, माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बोलोगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा, इंटू एक्स माइनस पी कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा किधर ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ डिवाइड था, तो दिस इज साइन थीटा इंटू वाई माइनस पी साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस पी कॉस थीटा। फिर यहां से आप क्या बोलोगे, साइन थीटा इंटू वाई, वाई इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस पी साइन थीटा, दिस इज माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू पी कॉस थीटा, दैट इज पी कॉस स्क्वायर थीटा, पी कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, दिस इज वाई साइन थीटा, यहाँ से माइनस एक्स कॉस थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस इज पी कॉस स्क्वायर थीटा, पी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस पी साइन स्क्वायर थीटा। नो अब इसको आप क्या करो, दिस इज, इसको लिखो एक्स कॉस थीटा, दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी साइन स्क्वायर थीटा, उसमें पी कॉमन लो तो क्या बनेगा, पी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो क्या हुआ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। आपको आ गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसमें पी क्या है, तो जो लाइन है उस लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा और परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ आपका पी होगा, और परपेंडिकुलर लाइन एक्स के साथ एंगल थीटा बनाए तो उस केस में लाइन की इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी होगा। अब इससे बेस जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल है वो देखो, आपका एग्जाम्पल 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 एंड एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है देखो कि एक लाइन क्वेश्चन बताओ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो आपका 4 एंड एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। सिंपली ये बोलो ना, परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है दैट इज 4 यूनिट, इट मीन्स आप ये बोलोगे कि P इक्वल्स टू 4 गिवन है और एंगल भी गिवन है थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बोलो लाइन की इक्वेशन, तो सिंपली क्या बोलोगे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। अब क्या करो, थीटा और पी की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ से क्या बोलोगे एक्स कॉस थीटा, थीटा इज 15 डिग्री, तो दिस इज कॉस 15 डिग्री प्लस y इंटू साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू p, p इज 4। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, आपको cos 15 वगैरह की वैल्यू आपको बोला था स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, बट इसे आपको लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए, कुछ लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो वो देख लो। cos 15 की वैल्यू होती है आपको √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस y साइन 15, इसकी भी वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2 इक्वल्स टू 4। सिंपली क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका कितना होगा देखो 2√2, दिस इज x इंटू √3 + 1, फिर y इंटू दिस इज √3 - 1 इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे x इंटू √3 + 1
प्लस वाई इंटू √3 माइनस 1, फिर 2√2 इंटू 4, दिस इज 8 इंटू √2, 4 इंटू 8 √2। ये आपका एग्जाम्पल 11 का सॉल्यूशन हो गया और आंसर इज x इंटू √3 प्लस 1 प्लस वाई इंटू √3 माइनस, ठीक, x इंटू √3 प्लस 1 प्लस वाई इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 √2। ये आपका एग्जाम्पल 11 का आंसर हुआ और ये पूरा आपका उसका सॉल्यूशन है। अब आप क्या करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज 10.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखें गिवन है, देखो इंस्ट्रक्शन गिवन है। क्या इंस्ट्रक्शन है देखो, इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। एक्सरसाइज 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए आपको क्या होगा, राइट द इक्वेशन, इक्वेशन की लाइन, इक्वेशन के लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन बताओ आप विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो कुछ कंडीशन गिवन उसको सेटिस्फाई करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखो। तो ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स इंटू, और सॉरी ये एक्स प्राइम, ये एक्स एंड एक्स प्राइम, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, तो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम, और ये आपका ओरिजिन रहा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। और क्वेश्चन में जो पूछा है क्या बोला, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन बताओ। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन देखो, ये एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन आप क्या बोलोगे कि y इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ y एक्सिस पे, y एक्सिस आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन की इक्वेशन होगी, और ये वर्टिकल लाइन, ये y एक्सिस आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, इट मीन्स इसका क्या होगा, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 0। बोला कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू 0, नहीं पहले x एक्सिस लिख लो फिर बाद में y एक्सिस, तो आप सिंपली लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन, तो ये बोलो x एक्सिस, x एक्सिस आपका हो गया y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस इसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, x इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। आंसर इज y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विद द स्लोप 1/2। अब लाइन का स्लोप गिवन है और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट गिवन है। अब बोला लाइन की इक्वेशन, तो ऐसा मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में भी करवा चुका हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल मैंने करवाया है और इसकी थ्योरी भी आपको क्लियर ही है। क्या बोला, इस लाइन का स्लोप m, दिस इज 1/2, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और क्या बोला कि ये एक पॉइंट से पास हो रहा है -4, 3। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है आपका, दिस इज -4, 3। अब आपके लाइन की इक्वेशन, तो सबको पता है, अगर स्लोप पता है पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, यही होती है लाइन की इक्वेशन। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, y माइनस y1 इज 3, m इज 1/2, दिस इज 1/2 इंटू x माइनस x1 इज -4, दैट बिकम्स +4, x माइनस ऑफ -4 दैट इज x +4। अब क्या करो आप, ये जो डिवाइड में 2 इसको इधर ले मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू x +4। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 2y, 2 इंटू -3 दिस इज -6 इक्वल्स टू x +4। सबको उठा के इधर ले जाओ, तो दिस इज 0 इक्वल्स टू x +2y इधर आया -2y +4 -6, दिस इज ऑल्सो +6, -6 इधर क्या हो जाएगा +6,
तो अब यहाँ से क्या बोलो, सबको राइट हैंड साइड जो उसको इधर ले आओ, दिस इज x माइनस 2y 4 प्लस 6 दिस इज 10 इक्वल्स टू 0, ये 0 इधर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया और आंसर क्या है, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी मैं ऐसे कर दूँ, ये आपका सॉल्यूशन और ये आंसर x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m, एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप m है और पास कर रहा है 0,0। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस लाइन का स्लोप आपको गिवन है m और ये लाइन पास कर रहा है आपका ओरिजिन से, दैट इज 0,0। तो लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ से आप क्या करो, x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 ओरिजिन से पास हो रहा है तो दिस इज 0, फिर m इंटू एक्स माइनस 0। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, y माइनस 0 दैट इज y, m इंटू एक्स माइनस 0 हटा दो, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू mx। ये आपके लाइन की इक्वेशन हो गई, y इक्वल्स टू mx, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइन विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। क्या बोल रहा है, लाइन जो 2,2√3 से पास कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा वो 75 डिग्री इंक्लाइनेशन पे, इट मीन्स स्लोप इज 1075 डिग्री। तो यहाँ पर आप ये करो, सबसे पहले ये रहा हमारा लाइन और इस लाइन का स्लोप आपको गिवन है m, क्या गिवन है, एक्स एक्सिस इंक्लाइन है 75 डिग्री एंगल पे, इट मीन्स m इज 1075 डिग्री, दिस इज 1075 डिग्री। उसके अलावा ये लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट, क्या पॉइंट है ये, दिस इज 2,2√3 से, 2,2√3 से पास हो रहा है। तो अब लाइन की इक्वेशन में आप क्या बोलोगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये बोलोगे आप लाइन की इक्वेशन। अब x1 और y1 की वैल्यू पुट कर दो, x1 इज 2, y1 इज 2√3, सो यू कैन से दिस इज y माइनस y1 इज 2√3 इक्वल्स टू m इज 1075 डिग्री, दिस इज 1075 डिग्री इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 इज, अभी आप x1 की वैल्यू पुट करो यहाँ से, दिस इज 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ अब देखो, इसको आप क्या बोलोगे, y माइनस 2√3, 1075 डिग्री को क्या बोलोगे, cot 15 डिग्री। ट्रिगो में आप पढ़ चुके हो कैसे इसको कन्वर्ट करते हो, 90 डिग्री 90 माइनस 15 डिग्री 75, 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री दैट इज cot 15 डिग्री इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ से लिखो, दिस इज y माइनस 2√3 और cot 15 डिग्री की वैल्यू कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं है, तो आप ऐसे समझो cos 15 बाय sin 15, cos 15 डिग्री बाय sin 15 डिग्री, तो दिस इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। √3 माइनस 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2√3 इक्वल्स टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज √3 माइनस 1 इंटू वाई, √3 माइनस 1 माइनस 2√3, इधर मल्टीप्लाई करो कितना होगा, √3 इंटू माइनस 2√3, दिस इज माइनस 6
फिर -1 माइनस +1, दिस इज +2√3, फिर √3 + 1, √3 + 1 इंटू एक्स, -2 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज -2√3, -2 इंटू 1, दिस इज -2। अब आप एक काम करो, ये जो भी है सबको उठा करके आप एक साइड ले आओ। चलो मैं सबसे पहले क्या कहूँ, √3 - y, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या होगा, √3 - 1y, फिर ये आया x वाला पार्ट था, तो माइनस दिस इज √3 + 1 इंटू एक्स। अब देखो -2 इधर आया तो +2 हो जाएगा, -6 + 2 दैट इज -4, फिर देखो -2√3 इधर आया तो +2√3, 2 + 2√3 दैट इज 4√3। चाहो तो आप यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकते हो, 4 इंटू √3 - 1, एक ही चीज़ हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। आंसर इज √3 - 1 इंटू वाई माइनस √3 + 1 इंटू एक्स माइनस 4 + 4√3 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद द स्लोप -2। अब लाइन इक्वेशन, कुछ कंडीशन गिवन, क्या क्या कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, वो लाइन जो आपको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में, विथ स्लोप -2। लाइन का स्लोप आपको गिवन है -2, और कुछ जो कंडीशन उसको यूज करो। क्या बोल रहा है कि एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से इधर, ठीक है, एक्स एक्सिस को, मतलब इस लाइन को इससे इधर 3 यूनिट पे, कहने तो लाइन कुछ इस टाइप का है ना, और यहाँ पर कट क्या ना, ये लेंथ के बारे में गिवन है, दिस इज 3 यूनिट, यही क्वेश्चन है। तो अब आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या बोलोगे, 3 यूनिट लेफ्ट साइड है, दिस इज -3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस इज 0। एंड इस लाइन का स्लोप भी आपको पता है, देखो इस लाइन का स्लोप आपको गिवन है, दैट इज -2, m = -2, ये गिवन है। तो अब आप क्या करो, लाइन की जो इक्वेशन है स्लोप और पॉइंट फॉर्म है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m × x - x1, ठीक। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक। चलो मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, दिस इज x, दिस इज x प्राइम, दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम, ऑब्वियसली दिस विल बी द ओरिजिन। इतना पार्ट आपको क्लियर है ना। अब x1 y1 और m की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बोलोगे, y - y1 इज 0, m की वैल्यू आपका -2 इंटू x - x1 इज -3, दिस इज बिकम्स +3। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, y - 0, दिस इज y, -2 इंटू एक्स, दिस इज -2x, -2 इंटू 3, दिस इज -6। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, सबको इधर ले आओ, दिस इज y, -2x बिकम्स +2x, -6 बिकम्स +6 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया, और आंसर क्या है, y + 2x + 6 = 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, आंसर आया y + 2x + 6 = 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब लाइन की क्वेश्चन बताओ, क्या बोला, वो लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट के ऊपर वो इंटरसेक्ट किया y एक्सिस को, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और x एक्सिस का 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये आपका XY प्लेन हुआ, ये x एक्सिस, सो दिस इज x एंड दिस इज x प्राइम, ये y एक्सिस, सो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम, और ये आपका ओरिजिन हो गया,
नाउ अब बोलो क्या बोल रहे हैं, लाइन के बारे में। लाइन के बारे में क्या, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पर कहीं कर रहा है नाउ, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये रहा, ठीक। ये लेंथ आपकी हो गई 2 यूनिट, 2 यूनिट पे एबव द ओरिजिन, ओरिजिन से वाई एक्सिस को ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर गया, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल है ना एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है आपका कितना 30 डिग्री, इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब यहाँ से आप देखो क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हो, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस से ऊपर है तो दिस इज 0,2 इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और इस लाइन का स्लोप के बारे में क्या बोलोगे, m इक्वस टू आपका क्या होता है tan 30 डिग्री ना, m इक्वस टू tan थीटा, दैट इज tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, दिस इज 1/√3, ठीक है। नाउ अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सिंपली देखो, आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, m इज 1/√3, और ये एक्चुअल में c ही तो है, y एक्सिस जहाँ पे कट किया, इट मीन्स आप क्या बोलोगे कि c इक्वल्स टू 2। तो अब आप लाइन की इक्वेशन लिख लो सीधा, लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यही बोलोगे ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो चलो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आप सिंपली बोलोगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितना है 1/√3, दिस इज x/√3 प्लस c इज 2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू एलसीएम ले लोगे, दिस इज √3, दिस इज x प्लस 2√3, एलसीएम लिया तो ठीक है 2√3 किधर लिया, दिस इज √3y इक्वल्स टू x प्लस 2√3, इसको आप बोल सकते हो √3y को उधर ले जाओ, दिस इज 0, x माइनस √3y प्लस 2√3, या फिर आप इसको ऐसे बोलो x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सॉल्यूशन हुआ, आंसर इज x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड 2,-4, 2 पॉइंट गिवन है, उससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये रहा हमारा एक लाइन, ये पास कर रहा है आपको -1,1 और दूसरा पॉइंट है 2,-4, दिस इज 2,-4। अब लाइन की इक्वेशन, तो अपने पास 2.4 में लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अगर 2.4 में बोले 2 पॉइंट पता है लाइन का, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसमें आप x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो y माइनस y1 इज x1 y1 इसको मानो, x2 y2 इसको, y1 की जगह क्या बोलोगे, दिस इज 1, y2 दिस इज -4 माइनस y1 इज 1, दिस इज 1 अपॉन x2 इज दिस इज 2 माइनस x1 इज माइनस ऑफ -1, दिस इज +1, x1 इज -1 +1 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू x माइनस x1 इज माइनस ऑफ -1, दिस इज +1। नाउ अब देखो, इसको बोलोगे y माइनस 1 -4 -1, दिस इज -5
अपॉन 2 + 1 दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इधर आ जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा इधर, दिस इज 3 टाइम्स y माइनस 1, दिस इज -5 इंटू एक्स प्लस 1। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 3y, 3 इंटू -1 दिस इज -3 इक्वल्स टू -5 इंटू एक्स दिस इज -5x -5 इंटू 1 दिस इज -5। अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 3y -5x दिस इज +5x -3 और ये +5 इधर आया तो +5 -3 दैट इज +2 इक्वल्स टू 0। 3y + 5x + 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ। आंसर इज 3y + 5x + 2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस इज 30 डिग्री। ये नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन की क्वेश्चन आएगी, ठीक है। एक लाइन की क्वेश्चन बताओ जिस लाइन पे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 5 यूनिट, इट मीन्स p इक्वल्स टू 5 यूनिट। इसका मतलब इसने क्या बोला कि p की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 5। फिर द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस अब इज 30 डिग्री। इट मीन्स जो नॉर्मल जो था एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाया वो एंगल आपका 30 डिग्री है। इट मीन्स p इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे 30 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन आपको आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो नॉर्मल फॉर्म का, क्या था, x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। यही था नॉर्मल फॉर्म में लाइन इक्वेशन। अब ना, अब यहाँ से क्या बोलोगे, x थीटा की जगह 30 डिग्री दिस इज cos 30 डिग्री प्लस y sin थीटा की जगह sin 30 डिग्री इक्वल्स टू p की जगह 5। ना यहाँ से क्या बोल सकते हो, cos 30 डिग्री इज √3/2 x इंटू √3/2 प्लस y sin 30 डिग्री दिस इज 1/2 इक्वल्स टू 5। एलसीएम ले लो तो दिस इज एलसीएम कितना होगा, डिनोमिनेटर दोनों जगह 2 है तो दिस इज 2 x इंटू √3 दिस इज √3x प्लस y इंटू 1 दिस इज y इक्वल्स टू 5। अब इस 2 को इधर ले जाओ, दिस इज √3x प्लस y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 दिस इज 10। एक स्टेप और आगे आप लिखो, दिस इज √3x प्लस y प्लस 10 इधर आएगा तो दिस इज -10 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। आंसर इज √3x प्लस y -10 इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अगर पूरे वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।